ब्रिज में बरसाने धाम में आकर के जी, जी, जी। सत्संग कर रहे हो जी। और जो है आपके विषय में थोड़ी जानकारी चाहता हूँ मैं 4 साल पहले वृंदावन आया, मैं। अच्छा है। तो वहाँ पे मैं एक संत के पास रहा। जी। यमुना किनारे एक संत है, तो वहाँ से शिव जी की प्रेरणा भई और मैं धीरे-धीरे मतलब फिर सत्संग सुनने लगा बाबा मेरे गुरुदेव प्राणप्रिय जी। प्रेमानंद जी महाराज। जी। तो मैंने प्रेमानंद महाराज जी के सानिध्य में रहा। अच्छा, हमारे यहाँ प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य के जी, रूप में कार्य जी, किया जी। है। और वहाँ से मैंने 1.5 साल लगे मुझे दीक्षा प्राप्त करने के लिए। आपने प्रेमानंद महाराज जी से दीक्षा ली है? जी। जय हो हमारे वहाँ से दर्शन। 1.5 साल लगे मुझे दीक्षा लेने में और फिर श्री जी की ऐसी प्रेरणा भई कि मैं बरसाने आ गया यहाँ पे। जय। और फिर नित्य रास मंडप है, जी हाँ भाई। तो वहाँ पे मैं नित्य की सेवा करने लगा और उससे ही अभी तक किशोर जी को रिझा रहा हूँ और संतों की भी सेवा मिली मेरे को, प्रसाद पंगत वगैरह की। जी जी। तो वहाँ से अभी तक श्री जी रख रही हैं जैसे। जय हो। तो महाराज जी मैंने बाबा बता रहे मेरे को कि आप जो है वहाँ नित्य रास में रास भी करो। जी, रास। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ जी। कि रात के 2 बज रहे थे, जय हो। तो मैं थोड़ा-थोड़ा मतलब सोया नहीं, तो मैं थोड़ा जग रहा था। तो मेरे गेट के बाहर सामने मोर कुटी है, हाँ जी। तो मैं प्रार्थना करता था, हे मोर भगवान कि हमारी कुटिया में कभी आओ, मैं आपकी प्रेरणा से ही नृत्य करता हूँ मैं। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, तो वहाँ पे जैसे निकुंज में जी। दिव्य प्रकाश होता है ना, जी। सखिया होती है, ललिता जो, विशाखा जो, जी। तो वो 2 सेकंड का था जी। पूरा प्रकाश। और जैसे लाइट आती है ना रात को, वैसी रोशनी पड़ी और मैं गिर गया नीचे। मैं नीचे गिरा तो मैं 5 बजे उठा और ये यहाँ पे मेरी कोहनी पे अभी तक पेन है, तो यहाँ पे अभी तक मेरे दर्द रहता है वहाँ पे। तो वो 2 मिनट का प्रकाश था, किशोरी जो जैसे निकुंज में होती है लीला। जी। तुम्हारी जी उसी साक्षात दर्शन स्वरूप है वो आपको। हाँ, वैसे साक्षात हुआ, 2 मिनट का था वो, 2 सेकंड का था। जी। और दिव्य में प्रकाश था, जी। क्योंकि निकुंज में ना जी। प्रिया प्रीतम का प्रकाश, वहाँ पे सूर्य और उसका वो नहीं है, वास नहीं है वहाँ पे। अच्छा। तो दिव्य प्रकाश था 2 मिनट के लिए, तो ऐसा अनुभव हुआ। हे लाडली जो मैं अधम पापी नीच प्राणी, मैं आपको समझ ही नहीं पाया उस समय कि क्या हुआ। तो 5 बजे मुझे एहसास हुआ कुछ ऐसा कि दिव्यमय प्रकाश था, किशोरी जो, ऐसी अनुभूति हुई लाडली जो की मेरे साथ। तो महाराज जी जो आप ये इतनी बड़ी अनुभूति जो हुई, ऐसे जो दर्शन हुए आप इतने अच्छे, तो यहाँ के बाद आपके जीवन को क्या कुछ बदलाव आयो? यहाँ के बाद मेरे को प्रेरणा भई कि मैं एकांतिक जाऊँ जी। और किसी से वार्ता नहीं करता मैं यहाँ पे। अच्छा। बस महाराज जी हैं यहाँ पे, श्री जी महाराज जी, अच्छा। उन्हीं के यहाँ जाता हूँ बस, और फिर कुटिया में जाता हूँ, रास करता हूँ, उसके बाद यहाँ। तो महाराज जी अच्छा मैं ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। जो ये मैं ऐसी निजी अनुभव हाँ आपको महाराज नहीं जी ये तो बहुत बड़ी बात है जो निजी अनुभव आपने बताया हो। ऐसी जो शक्ति है और जो ऐसी जो आत्मिक ज्ञान और जो ये अनुभूति आप पे हुई है, ये अनुभूति को तो हमारे लोग सिद्ध संत और सब लोग तरस रहे हैं अनुभूति को। और ये इतनी बढ़िया इतनी कम उम्र में आप ये सिद्धि और ये प्राप्त ये हरिवंश महाप्रभु की कृपा है। जय हो। जब से मैंने उन्हें तस्वीर देखी तो हृदय में प्रेरणा भई कि मेरे को भी जाना है बरसाना और वहाँ पे रह के कहीं एकांतिक भजन करना। मेरे को अगर आप कमरे में बंद कर दोगे कम से कम 7 वर्ष, तो मैं वहीं रहूँगा, वहाँ पे निकलूँगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप तो महाराज जी पहली बात तो आपको गुरु दीक्षा स्वयं प्रेमानंद जी महाराज ने दी है, तो वो तो गुरु दीक्षा ही बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पहले तो हरिनाम ही दे में वो पहले 1.5 साल उनको जो अष्टयाम सेवा है जी। सब कुछ है, जैसे भोरी शकी हो गया, आपका सेवक जो महाराज हो गया, 42 लीला हो गई, इसका श्रवण करना है थोड़ा थोड़ा। मेरे को पूरी तरह सिद्ध नहीं है, थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा। और ये आपका हित 84, तो वहाँ से आपको दीक्षा प्राप्त हो सकती है इजीली। अच्छा। तो आपको जब वहाँ पे दीक्षा ली तो आपने महाराज जी को बताया कि अब मैं बरसाने जाना चाह रहा हूँ? बस महाराज जी को नहीं बताया मैंने, तो उनका सत्संग सुन के उनकी प्रेरणा से ही चल रहा हूँ मैं। फिर मैं अब सीधी की कृपा से यहीं पे रहूँगा जब तक मेरे प्राण हैं। जय हो। यहीं पे रहूँगा। जय हो। बहुत सुंदर महाराज जी। तो महाराज जी आपको जो बचपन है वहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचने को जो प्रक्रिया रही है, तो वहाँ में आप भक्ति जागृत होनो
वहाँ से आपको घर को छोड़ना हो, फिर उसके बाद ठाकुर जी के प्रति इतना स्नेह रखना, हाँ। या के भी हमें थोड़ा सा वर्णन बताओ, कैसे कैसे पहुँचे आप? मैंने घर में बोल दिया है कि मैं विरक्त रहना चाहता हूँ, मेरे माता पिता भी अच्छे हैं थोड़े, जी तो उन्होंने कहा कि पूर्व कर्म के कुछ होते हैं ना, जी जी। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे, आप जाओ भजन करो एकांतिक। और माता जी का फ़ोन आता है कभी कभी मेरे पास, तो मैं 5 मिनट बात करता हूँ, उसके अलावा कोई बात नहीं। तुम्हारी जब सांसारिक चीज़ से बिल्कुल दूर सांसारिक रह रहे हो आप, बहुत दूर कोई मतलब ही नहीं। नहीं, रास गया सीधा, वहाँ से आया बस यहाँ पे। हाँ, ठीक। बहुत, ये तो बहुत बड़ी आपके हृदय की तो बड़ी ऐसी भक्ति जागृत हुई है महाराज, ऐसे तो आजकल कहाँ हो पा रही है इतनी कम उम्र में। ये ऐसे शुरुआत कहाँ से हुई महाराज जी आपकी? पहली बार आप कब लगी कि भक्ति ऐसी है कि आप निकलो यहाँ से? मैं हरिद्वार में रहता था। अच्छा, हरिद्वार के हो आप? हाँ, तो हमारे पास में इस्कॉन टेम्पल था, जी तो मैं एक दिन गया वहाँ पे, प्रेरणा हुई कि संकीर्तन हो रहा था, हरि नाम संकीर्तन होता है, तो मैं वहाँ अंदर गया धीरे धीरे, तो मैंने कहा ये इतना सुंदर संकीर्तन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु का हरि नाम संकीर्तन होता है वहाँ पे। जी। तो मैं गया वहाँ पे, तो धीरे धीरे हृदय में प्रेरणा गई भाई, फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से आता गया, मंदिर जाता गया आता गया घर। हृदय में प्रेरणा भई कि मैं वृंदावन जाऊँ। मेरे पास कुछ नहीं था, ना मैं घर वालों से बोल सकता था कि मैं वृंदावन जाऊँ, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। जी तो मैं 12-13 किलोमीटर बस स्टैंड पे गया जी पैदल। वहाँ से फिर एक मथुरा की ट्रेन आती है हरिद्वार से, जी 7 बजे से वो आपको मथुरा पहुँचाती है 1:30 बजे। जी। तो वहाँ से मैं वृंदावन गया। ऐसे ही फिर मैं कुंजों में डोलता रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा श्री कुछ भी नहीं था, पैसा न दे रहा। तो मैं वहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे पेड़ के नीचे वहीं विश्राम किया। फिर कारणवश मुझे दोबारा घर जाना पड़ा। अच्छा। फिर मैंने माता जी से यही कहा कि मुझे वृंदावन में रहना है, जी महाराज जी के सानिध्य में रहना है। तो मैं दोबारा वृंदावन चला गया और फिर वहाँ से आप बताया था मैंने आपको। जी जी। उसके बाद आपको जो है तो सीधे महाराज जी, जैसे कि कुछ लोगों की इच्छा भी है, जानना चाह रहे हैं कि वो सीधे जाएं तो प्रेमानंद जी महाराज जी के यहाँ सीधे रह सकें आश्रम में? नहीं, उनके वहाँ पे कुटिया होनी चाहिए स्थान पे। अच्छा। आप वहाँ पे सेवा में जा सकते हो। आपको दीक्षा प्राप्त करनी है तो महीने में आपको एक बार जाना पड़ेगा। जी। उनके जो परिकर हैं वो आपको सब चीज़ बता देंगे अच्छा। कि ऐसे ऐसे फॉलो करना है, जी। तो वो फिर ऐसे ऐसे दीक्षा मिल जाएगी। तो वहाँ जो परिकर हैं हाँ। वहाँ पे वो हमें बता देंगे कि प्रेमानंद जी महाराज से कैसे गुरु दीक्षा ली जाएगी। हाँ, सत्संग वालों का अलग होता है और जो दीक्षा वालों को अलग अलग होती है। तो महाराज जी, आपको जो 1.5-2 साल आप वहाँ पे रहे जी। महाराज जी के सानिध्य जी में, महाराज। उनको सत्संग आपने इतना सुनो, अनुभव कियो, हम्म। तो वाकई जो आपके जीवन में क्या बदलाव आयो? मेरे क्योंकि जीवन वो तो में बड़े दिव्य संत हैं, उनकी तो ख्याति विदेशों में है, दुनिया में मेरे है। प्राण प्रिय है। जय हो। बहुत तो महाराज हमारे भी, हमारे ब्रिज की, हम तो उनते गए नैन बोले उनते, हम तो ब्रिज की हमारी निधि हैं वो। कि आपके जीवन में क्या अनुभव बदलाव आयो उनके इतने, क्योंकि वो तो बड़े दिव्य ज्ञानी सत्संग देने। यही बदलाव आया कि अब संसार में नहीं जाना है, जन्म मृत्यु के चक्कर में कभी नहीं आना है संसार में। हे प्रभु, हमें इस भौतिक संसार में नहीं आना कभी भी। लोग भोग रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है सब कुछ, अंधकार में चले जा रहे हैं। जितना प्रेम है सब कुछ अंधकार में चला जाए, कुछ भी नहीं लेके जाओगे यहाँ से। प्रेम तो हमारी लाडली जो किशोरी जो से ही होता है, उसके अलावा किसी से प्रेम नहीं। भगवान से ही प्रेम होता है। और प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम कभी बढ़ता घटता नहीं है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। तो किशोरी जी से प्रेम करो, कर्म भी करो, वहीं पर रह के भजन करो, जाओ अपने माता पिता की सेवा करो और भगवान को साथ में लेके चलो। इससे क्या होगा, आपका भी कल्याण होगा और आपको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो महाराज जी, आपको जब आप बरसाना में सबसे पहले आए तो यहाँ स्थान पे आपको किसने बताया हो कि ये स्थान है जहाँ संतन को निवास है, आप रह सकते हो यहाँ पे? सबसे पहले मैं रास मंडप में 3 साल रहा। अच्छा, रास मंडप आप 3 हाँ। साल रहे? तो मेरी सबसे यहाँ पे जानकारी हो गई थी, तो किसी ने बताया कि उधर धोनी कुंड है, वहाँ पे आप एकांतिक वास कर सकते हो। वहाँ पे अभी फिर मैंने धीरे धीरे, एक मेरा मित्र है जी। तो उनसे ही करके एक कुटिया बनवा ली है। तो महाराज जी, कुटिया में तो ऐसी भी कोई भी सुविधा नहीं है, भोजन की ना कोई राशन की, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं जैसे भी देख रहा हूँ एक छोटी सी कुटिया, बस एक सोने को एक गद्दा है, जी। बस वो। रात को मैं दिए लगा के, यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, बस एक बल्ब है, ये चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है कभी। अच्छा, ये भी चार्ज वाला बल्ब? और यहाँ पे हाँ,
मैं दिए लगा के रोशनी करता हूँ। तो महाराज जी, जो प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो हमें सुबह की जो उनकी यात्रा निकलती है, जी। तो जो उनके परिकर हैं तो उनको नित्य कर्म क्या है दिन के हिसाब से, प्रतिदिन नित्य क्रिया कैसी है उनकी? उनकी यही दिनचर्या है कि महाराज जी के जो आज्ञा का पालन करें। जी। सुबह उठते हैं महाराज जी के साथ और उनके दिन जाते हैं महाराज जी के साथ में ही रहते हैं। जो महाराज जी आज्ञा करते हैं आप देखते होंगे वीडियो में भी। जी महाराज, देखा है ना, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। तो वीडियो- महाराज जी, जो उनके परिकर हैं, जैसे आप उनके कृपा पात्र हैं, शिष्य हैं,